ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिरसतां संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री
श्री गजानन जी की जय, दुर्गे मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण, उनका आविर्भाव हुआ और भगवान वृंदावन में विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीला के द्वारा भगवान भक्तों को अनेक प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत की लीला के द्वारा समग्र सृष्टि को ये बतला दिया, ये दिखला दिया। बिलबोर्ड में एडवर्टाइज हो गया बढ़िया से कि श्री कृष्ण ही भगवान है। किसमें इतनी शक्ति होती है कि कोई पत्थर को उठा के थोड़ी देर भी खड़ा रहे, लेकिन भगवान ने गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को 7 दिन और 7 रातों तक उठाकर ये बता दिया सारे संसार को कि उनसे शक्तिशाली और कोई दूसरा नहीं। सभी भक्तों ने भरपूर भगवान का दर्शन किया। न भगवान सोए, न कोई दूसरे भक्त सोए। निरंतर 24 घंटे भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार वृंदावन धन्य है, ब्रज धन्य है। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृतास्व त्वां विचिन्वते। गोपियां कहती हैं कि जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज। जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए हैं, तब से लक्ष्मी जी शाश्वत रूप से वृंदावन में ही निवास करते हैं, ब्रज में ही निवास करते हैं। और राधा रानी तो निवास कर ही रही है। जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो सब राधा रानी से प्रकट होती हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृतास्व त्वां विचिन्वते। वे सदैव भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहते हैं। और गोपियां कहती हैं कि इस संसार में सबसे बड़े दानी कौन है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तो तप्त जीवनम, भक्तों का हृदय जो अनेकानेक जन्मों से तप्त हो रहा है, जल रहा है, तो वहां ठंडक मिलती है भगवान की कथा सुनने से। कथा सुनने से एक विश्वास होता है कि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, वे हमारा भी एक दिन उद्धार करेंगे। जब पूतना जैसी राक्षसी को उन्होंने अपने धाम में अपनी माता बना लिया
तो हमारा भी उद्धार करेंगे। हिरण्यकश्यपु जैसे दुराचारी को उन्होंने मुक्ति दे दी। प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान, आप यदि हमें कुछ वर देना चाहते हैं तो हम आपसे ये वर मांगते हैं कि हमारे पिता को मुक्त कर दो। तो प्रहलाद महाराज की तरफ नरसिंह देव जी मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे जैसा भक्त किसी कुल में यदि जन्म लेता है तो उनके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। हम लोग कहते हैं 7 पीढ़ी, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी ऊपर की आपके एंसेस्टर्स और 7 पीढ़ी नीचे की जो आने वाले हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। और 7 पीढ़ी आपके मामा, चाचा, ताऊ, यहाँ वहाँ के संबंधी, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो जिस कुल में ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसा कोई भक्त उत्पन्न हो जाए, उसके 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हृदय में एक बहुत बड़ा उत्साह जन्म लेता है कि भगवान हमारा भी उद्धार करेंगे। कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्। भगवान की कथा का श्रवण ही मंगल करने वाला है, शिव करने वाला है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। हर प्रकार के पापों से तो छुटकारा मिल ही जाता है, लेकिन पापों से छुटकारा हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है कि भगवान से प्रेम हो जाए। इस भौतिक जीवन में, इस भौतिक जीवन को भोगने की जो तृष्णा है, वो तृष्णा समाप्त हो जाए। भक्ति रते अपैति तृष्णा सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः। जो भगवान की कथा को सुनता है वो बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। अचिरेण पुंसः, टाइम नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने निर्जल उपवास किया हो, निर्जल उपवास करने के बाद जो शरीर है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन जब आप भोजन करना शुरू करते हैं तो एक एक ग्रास में, एक एक कौर में आपके शरीर में शक्ति आने लगती है, टाइम नहीं लगता है। तो वैसे ही भगवान की कथा जैसे जैसे सुनते जाते हैं, सत्वम च शुद्धेत अचिरेण पुंसः, जीव बहुत जल्दी पवित्र हो जाते हैं और भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। तो यही तो भक्तों का एकमात्र उद्देश्य है। बाकी तो सब चलता रहेगा, काम इत्यादि चलता रहेगा, घर मुर्गे तो 30 साल तक चलता है, वो भी चलता रहेगा, गाड़ियां आ जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। जीवन में ऐसा लिखा है कि यदि आपके भाग्य में है तो कोई रोक नहीं सकता। कभी अंबानी के परिवार में लोग रिक्शा चलाया करते थे, आज देखिए, तो भाग्य में है तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यदि भाग्य में नहीं है तो आप कितना भी माथा फोड़ लीजिए, आपको वस्तु प्राप्त नहीं। तो इसीलिए शरीर चलाने के लिए थोड़ा काम करना है, ठीक है, कर लेना चाहिए, लेकिन अपने वास्तविक उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। वास्तविक उद्देश्य है हमारा कि जीवन के अंत में जब हम देह छोड़ने लगे तो हमें भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान की याद आ जाए, और कुछ याद ना आए, भगवान की याद।
अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे, बड़े साउथ इंडिया के बड़े अच्छे डिवोटी थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, तो उस दिन हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह कर रहे थे। एक भक्त एक बार बहुत दिनों से जप कर रहे थे, बड़े दिनों से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 20 साल बीत गए जप करते हुए। कहते हैं ना कि माला जपते चुक गया न मन का पेड़। तो उनका एक्सीडेंट हो गया अचानक से, और उनके मुंह से निकला जीसस, और जब क्या रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। और मुंह से क्या निकला, जीसस, जैसे एक्सीडेंट हुआ। तो भगवान का नाम आसानी से हम लोगों की जुबां पे नहीं आता है, बहुत आसानी से नहीं आता है। इसके लिए परिश्रम के साथ साथ प्रेम और श्रद्धा की भी आवश्यकता है। प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए भगवान से। तो उन्होंने कहा, वो खुद बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे भक्ति अभी पूर्ण नहीं हुई, मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी, अभी भगवान से प्रेम करना बाकी। तो अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नाम कामिना, लेकिन करना पड़ेगा अभ्यास। हम सभी को अभ्यास करना पड़ेगा। जब जपेंगे तभी उनका नाम याद आएगा। कोई ये सोच ले कि नहीं बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या आवश्यकता है, अभी तो जीवन बहुत बड़ा है, अभी तो हम जवान हैं। ये सब जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब सब ये काम है कि फिर जप करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, मंदिर जाएंगे, कथा सुनेंगे। प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण का समय आता है, जब प्राण निकलने वाला होता है, तब सोचने पर भी, प्रयास करने पर भी भगवान का नाम नहीं निकलता है। क्यों? कफवात पित्तै, कफवात और पित्त ये नाम निकालने नहीं देते हैं। कंठावरोधन विधौ, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। स्मरणम कुतस्ते, कहां से आप स्मरण करते? और जिस व्यक्ति ने अभ्यास बहुत किया है, जैसे कि देवेंद्र प्रभु जी ने बताया कि जब इनके पिताजी जाने लगे तो अपने हाथ पे काउंट कर रहे थे, है ना? जब अभ्यास पूरा हो जाता है तो वो अंदर ही अंदर सब चलता रहता है। कितने लोग हैं तो देह त्यागते समय भी अपने हाथ पे, इसका मतलब है कि अंदर उनके नाम चलता रहता है। तो भगवान का नाम भी भगवान की कृपा से ही लिया जा सकता है, लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए हमें ध्रुव महाराज जैसा भक्त बनना पड़ेगा, प्रहलाद महाराज जैसा भक्त बनना पड़ेगा। कितना मना किया हिरण्यकश्यपु ने, कितना प्रलोभन दिया और कितना डराया, कितना धमकाया, लेकिन क्या प्रहलाद महाराज रुके? नहीं, प्रहलाद महाराज भगवान का भजन करते रहे। और इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रहलाद महाराज अपने पिता को नहीं मानते थे, जब भी जाते थे पिता को भी प्रणाम करते थे। और आपने सुना कि भगवान से क्या कहा कि हमारे पिता को मुक्त कर दीजिए। तो जो भक्त होते हैं वो अपने जीवन में अपने कर्तव्य का भी निर्वाहन करते हैं। दूसरे जो कर्तव्य हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार वालों के प्रति, वो भी बढ़िया से निर्वाह करते हैं, और साथ साथ में भगवान का भजन भी बढ़िया से करते हैं। तो ये हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो ये कैसे होता है? श्रवण मंगलम तब कथामृतम, जब कथामृत सुना जाता है, भगवान की शुद्ध कथा को सुना जाता है भक्तों के मुख से, तब अपने आप जीवन में ये मंगल आता है। तो गोपियां कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़े दानी वही हैं जो भगवान की कथा का दान कर रहे हैं, जो भगवान की कथा सभी को सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ब्रज में
रहते रहते अनेकानेक लीला किए, अनेकानेक राक्षसों का तो वध किए ही, लेकिन भक्तों को भी भगवान बहुत आनंद दिए। और जैसा कि हमने कल बताया था कि भगवान किसी को मारने के लिए कहीं नहीं गए थे, वो आते थे भगवान को मारने के लिए, तो भगवान उनका वध कर देते थे। और केवल भगवान को मारने के लिए नहीं, ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते थे। जैसे दावानल पान लिया, भगवान ने दावानल पी लिया, अनल पी लिया। कोई पी सकता है अनल? बताइए, कोई आग पी सकता है? लेकिन जंगल में लगी हुई आग को भगवान पी गए। तो ये भगवान लीला करके बताते हैं कि वही भगवान है, बारंबार बारंबार। ये किसी योग के द्वारा नहीं, वो स्वाभाविक भगवान है। किसी ने वोट दे के चयन नहीं किया है, वोट दे के चयन नहीं किया है भगवान का। वो स्वाभाविक भगवान है, वो भगवान है, इसने चुना नहीं है। जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, है ना, तो इस प्रकार से भगवान का चयन नहीं किया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। ये अलग बात है कि भृगु मुनि एक बार पता लगाना चाहते थे कि कौन है भगवान, तो गए थे, ब्रह्मा जी के पास भी गए, शिव जी के पास भी गए, और सबको क्रोध दिला रहे थे, और क्रोध आ भी रहा था। और विष्णु के पास गए, विष्णु तो शेषनाग की सैया में सोए हुए थे, तो सीधे उनकी छाती में जाके उन्होंने प्रहार कर दिया, अपने चरण से प्रहार कर दिया भगवान की छाती में। और भगवान तुरंत शेष सैया से उठ गए, भृगु मुनि को बिठालते हैं और उनके चरण सहलाने लगे कि मेरी छाती बहुत कठोर है और आपके चरण कमल बहुत मुलायम, कहीं इन्हें चोट तो नहीं? कोई ऐसा कर सकता है? बताइए, आपको कोई बोल दे कुछ, है ना, कोई गाली दे दे, आप क्या करेंगे? है ना, निकालेंगे ना शिव जी का त्रिशूल कि अभी इसको खत्म कर देते हैं, क्रोध आ जाएगा। लेकिन भगवान की छाती में भृगु मुनि ने, भृगु मुनि क्या है भगवान के साथ? भगवान की ही तो सृष्टि है। ब्रह्मा जी को जाके केवल प्रणाम नहीं किया था, तो ब्रह्मा जी ने कहा तू कैसा पुत्र है? भूल गए अनुशासन, भूल गए कि पिता के पास आकर क्या करना चाहिए। वो शिव जी के पास जाके कह दिया, केवल इतना ही कहा कि क्या नाग लपटाए रहते हो और शमशान का भस्म लगाए रहते हो, तुम तो अपवित्र हो, बस इतना ही बोल दिया। तो शिव जी को क्रोध आया, शिव जी ने उठाया त्रिशूल, तो निकल गए। लेकिन भगवान की छाती में प्रहार किया और भगवान उनके चरण सम्मान कर दिए। भृगु मुनि ने आके इसके बाद सर्वत्र प्रचार कर दिया कि विष्णु ही भगवान है, वही भगवान। इतनी सहनशीलता और किसी में नहीं हो सकती। तो केवल उनमें शक्ति नहीं है, केवल सुंदरता नहीं है, केवल कृपालुता नहीं है, सहनशीलता भी है। इसलिए उनका यश सर्वत्र विद्यमान है भगवान का। तो दूसरे असुर जो कंसानुशिष्ट कंस के द्वारा भेजे गए थे, वे आते थे बैर भाव रख के कि इनको मार देंगे, लेकिन भगवान उन्हें मार देते थे। बाद में कंस को विश्वास हो गया कि मुझे मारने वाला यही है। तो भगवान तो गए नहीं मथुरा कंस को मारने के लिए, कंस ने इनविटेशन भेजा कि आओ और मुझे मारो। अक्रूर जी को भेजा ले जाने के लिए भगवान को कि जाओ भगवान को लिवा लाओ। तो अक्रूर जी गए और भगवान को लिवा के लेके आए। तो अपनी मृत्यु को कंस ने स्वयं बुलाया और आ भी गए थे भगवान मथुरा, तो उनकी सेवा करता, कहता कि भांजे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। भगवान क्षमा कर देते, भगवान क्यों मारते? लेकिन बुलाने के बाद भी बड़े प्रेम से बुलाया और उसके बाद कुबलिया पेड़ हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया। चानूर मुष्टिक जैसे बड़े बड़े पहलवानों से कुश्ती लगवाई, रेसलिंग करवाई भगवान की। तो मथुरा वासियों ने प्रथम बार भगवान को देखा। तो भगवान जब रेसलिंग कर रहे थे तो भगवान के शरीर में पसीने की बूंदें थी। भगवान को परिश्रम नहीं लगता है, लेकिन भगवान लीला करते हैं तो परिश्रम की बूंदें थी। तो मथुरा की स्त्रियां कहती हैं
कि देखो ये कैसा समय है, भगवान का दर्शन तो हो रहा है लेकिन किस परिस्थिति में, जब कितनी बड़ी मुसीबत आई है इनके ऊपर। कंस बड़े बड़े पहलवानों से इन्हें लड़वा रहा है। ब्रज की स्त्रियां गोपियां धन्य हैं जो भगवान की लीलाएं देखती रहती हैं, भगवान को प्रसन्नचित्त देखती हैं, आनंदमय देखती हैं। लेकिन हम भगवान को देख रहे हैं, भाग्य तो है, लेकिन कैसा समय है कि हम भगवान को मुसीबत में देख रहे हैं। तो प्रेम के कारण वो इस तरह से सोच रही थी। लेकिन पहलवानों के लिए भगवान बहुत शक्तिशाली थे, और वही जो भक्त हैं उनको प्रभु विश्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, सखाओं को सखा रूप में दिखाई दे रहे थे। जिनके हृदय में वात्सल्य है, जो भगवान को पुत्र की तरह देख रहे हैं, उनको भगवान छोटे से नन्हे से बालक दिखाई दे रहे थे। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबने भगवान को देखा। इसके बाद भगवान इन पहलवानों का वध करने के बाद सीधे, जब कंस नहीं सुधरा, तो सीधे भगवान, कंस ऊपर बैठा था सिंहासन में, सीधे गए भगवान और उसको पकड़ के भगवान ने खींचा और उसको भी हाथों से मारकर जब गिराया तो वो खून उगलता हुआ कुछ ही समय में ढेर हो गया। देवता भी जिससे थर थर कांपते थे वो कंस कुछ ही समय में ढेर हो गया। और भगवान गए, अपने माता पिता को मुक्त किया कारावास से, जेल से, कि हे पिताजी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, जन्म लेते ही मुझे ब्रज में जाना पड़ा और आप यहाँ इस तरह से प्रताड़ित थे कंस के द्वारा, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। यद्यपि भगवान बड़े हो गए थे और फिर भी भगवान को देखकर माता देवकी के स्तनों में दूध आ गया, झरझर करके दूध गिरने लगा। ममता के कारण, प्रेम के कारण भगवान ने उन्हें मुक्त किया और मुक्त करके भगवान उन्हें महल में ले गए। और इसके बाद देवकी कहती थी कि मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मार दिया, मार दिया। तो भगवान उन 6 पुत्रों को मृत्यु के मुख से वापस लेकर आए थे। जो मर गए थे, जिनको मार दिया गया था, उनको भगवान जिला के लेके आए थे, वापस लेकर आए। तो ये कौन कर सकता है? ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन जो जरासंध इत्यादि दुराचारी थे, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, साल, ऐसे दुराचारी राजा, ये भगवान से शत्रुता करते थे। तो बार बार कहा करते थे कि ये कैसा है, कैसा भांजा है जिसने अपने मामा को मार दिया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने इतने सारे लोगों का वध कर दिया। लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि वो गए थे भगवान का वध करने के लिए, तो भगवान ने तो आत्मरक्षा में उन्हें मारा या ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उनको मारा। और कंस के बारे में ये नहीं कहते थे कि इसने 6 पुत्रों का वध किया, नवजात शिशुओं का वध किया, क्योंकि ये दुराचारी थे, ये बड़े बड़े राक्षस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रुक्मिणी विवाह होगा, तो हम लोग कथा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मुचकुंद महाराज की मुक्ति के बाद जब भगवान मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, मथुरा में रहते रहते भगवान ने 17 बार जरासंध की सेना को परास्त किया था। 17 बार। वो जरासंध बहुत बड़ी बड़ी सेना लेकर आता था और भगवान घर बैठे मारा करते थे दुराचारी, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। और वो मारते थे सेना को, लेकिन जरासंध को छोड़ देते थे। क्यों? ये फिर से जाएगा, फिर से सेना इकट्ठी करके लेके आएगा। तो चला जाता था वो जंगल में तपस्या करने के लिए कि अब मैं तप करूंगा। लेकिन फिर कुछ दुराचारी राक्षस आते थे, कहते जरासंध जी आपके लिए ये तप इत्यादि नहीं है, आप तो सूरवीर हैं और हम आपके साथ हैं ना, आपको युद्ध शोभा देता है, चलिए फिर से युद्ध करते हैं और उस यादव को नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से बार बार आके भड़का देते थे जरासंध को।
और जरासंध फिर से कभी 17 अक्षौहिणी सेना, कभी 23 अक्षौहिणी सेना, कभी 22 अक्षौहिणी सेना, 21 अक्षौहिणी सेना लेकर जाता था और भगवान घर बैठे उन सबका विनाश किया करते थे। तो 17 बार हराया भगवान, और 18वीं बार तो काल यौवन भी आ गया। एक तरफ से काल यौवन की सेना, दूसरी तरफ से जरासंध की सेना। तो भगवान ने सोचा कि बार बार ये लोग आते हैं, चलो हम एक नई नगरी बनाते हैं और यदुवंशियों को वहां ले जाके बसा देते हैं। तो भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई, समुद्र के मध्य में द्वारिका नगरी बनाई, और भगवान ऐसा दिखाए कि मैं भाग रहा हूं। तो भगवान भागे तो जरासंध हंसने लगा कि देखो देखो देखो, ये मुझसे डर कर भाग रहा है। ये नहीं देखा कि 17 बार हराया है उसे, ये मुझसे डर कर भाग रहा है। और भगवान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, कृष्ण बलराम। पहले तो अपने यदुवंशियों को भेज दिए थे द्वारिका, और खुद पर्वत के ऊपर चढ़ गए। पर्वत के ऊपर चढ़े तो जरासंध ने उस पर्वत के चारों तरफ आग लगवा दी कि इसको यही जला के भस्म कर देते। और भगवान बहुत ऊंचा पर्वत था, पर्वत के ऊपर चढ़े और वहां से कूदे तो द्वारिका में पहुंचे। कितनी दूर है द्वारिका और कहां मथुरा का एक पर्वत। यहां से कूदे और कहां पहुंचे, द्वारिका पहुंचे। तो कौन कर सकता है? कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये भगवान ही कर सकता है। और यहां पर जरासंध ने प्रचार कर दिया कि मैंने कृष्ण बलराम को जला के भस्म कर दिया, मार दिया। लेकिन भगवान तो सकुशल द्वारिका पहुंच गए और भगवान वहां पर रहने लगे। देखिए, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान ने स्वयं राज्य नहीं किया। स्वयं भगवान वहां के राजा नहीं बने। सब काम करते थे, राजपाट चलाते थे, लेकिन स्वयं वहां भगवान ने राज्य नहीं किया। इसके बाद समय आया विवाह का। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी व्याख्या करते हैं बलराम जी के विवाह की। तो आप लोग जानते हैं बलराम जी की पत्नी का नाम क्या है? कौन जानता है? हाँ, रेवती। भगवान जी की पत्नी का नाम क्या है? बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती है, और उनके पिता थे रैवत। बहुत समय पहले की बात है कि रैवत, उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर चाहिए। बहुत बड़े राजा थे, योग्य वर चाहिए। तो किससे पूछे कि हमारी इतनी सुंदर और इतनी सुकुमार बच्ची का पति कौन बनेगा? तो किससे पूछे? तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा जी से सीधे पूछेंगे। तो ब्रह्मलोक पहुंच गए रेवती को लेकर, रैवत नाम के राजा। जब ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछे कि नाम धरने लगे कि इस समय इस पृथ्वी में ये राजा हैं, ये राजा हैं, ये राजा हैं। मैं सोचता हूं कि ये बड़े अच्छे हैं, तो इनमें से कौन मेरी पुत्री के लिए यथा योग्य है, बढ़िया है? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी के टाइम में और यहाँ के टाइम में बहुत अंतर है। तुम जितनी देर में यहाँ आके मुझसे बात कर रहे हो, उतनी देर में पृथ्वी में बहुत युग बीत गए। तुम जिन राजाओं की बात कर रहे हो वो तो काल के गाल में चले गए, वो सब समाप्त हो गए। तुम्हारा राज्य भी नहीं बचा, अब ना तुम्हारा राज्य है ना पाठ है। तो उन्होंने कहा तुम पृथ्वी में जाओ। तो इस समय बलराम जी ने अवतार लिया है, वो इसके लिए योग्य है। तो रैवत फिर अपनी पुत्री को लेकर इस पृथ्वी में आए बलराम जी के पास। तो अब उस युग की रैवती बड़ी लंबी ऊंची थी, बहुत ऊंची, है ना। तो उस समय के हिसाब से ठीक थे। और लेकिन बलराम जी तो इस द्वापर युग में जन्म लिए थे, थोड़े छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि इनका विवाह तो आपसे होगा। तो बलराम जी ने अपना हल उठाया, अपना प्लाव, और उस प्लाव से उनके सिर में ठक 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 किया, तो वो उनकी साइज की हो गई। और उनके साथ फिर बलराम जी का विवाह हुआ। तो पहले सुखदेव गोस्वामी बलराम जी के विवाह की चर्चा करते हैं। इसके बाद कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का विवाह है,
रुक्मणी जी के साथ हुआ था। तो एक भीष्मक नाम के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, वैदर्भ देश के राजा, जो महाराष्ट्र में है। विदर्भ देश महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के ये राजा थे और अच्छे भक्त, भगवान के बहुत अच्छे भक्त, भगवान के विषय में कथा कीर्तन करते रहना, यही इनका एक काम था। तो जब तक ये राजा भगवान का कथा कीर्तन सुन रहे हैं, चलिए हम भी कुछ कथा कीर्तन सुनते हैं और आगे बढ़ाते हैं कथा। ठीक, कुछ भी। चलिए भीष्मक जी के साथ हम सभी भी भगवान का कीर्तन होगा, क्योंकि अब भगवान का अपने मन को तैयार करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
आपने भगवान का कथा कीर्तन सुना, इसी तरह से राजा भीष्मक जी के राज्य में बड़े बड़े मुनि आया करते थे, साधु आया करते, तो सभी निरंतर भगवान की कथा सुना करते थे। और रुक्मणी जी जो विदर्भ कुमारी हैं, इनके 5 भाई थे जिसमें रुक्मी सबसे बड़ा था और रुक्मणी एक बहन थी। तो रुक्मणी जी ने भी बहुत भगवान के विषय में सुना था, भगवान की कथा के विषय में सुना था। तो स्वाभाविक उनका प्रेम हो गया था भगवान श्री कृष्ण से। भगवान की सारी कथाओं को देखिए, इस जगत में भी कहीं भी कुछ भी होता है, आज के जमाने में भी तो खबर कितनी जल्दी पहुंचती है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो उस समय भी मीडिया था, नारद मुनि जी थे और भी ऋषिगण थे। तो कहीं कोई भी घटना घटती थी तो पूरे संसार में तुरंत उसका पता चल जाता था कि ऐसा हुआ है। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया, हजारों लाखों गोप गोपियों की रक्षा की। भगवान ने बकासुर जैसा राक्षस आया था, उसकी चोंच को वह फाड़ा तो 2 भागों में विभाजित हो गया। पूतना का एक छोटा भाई भी था, बकी बकानुजा, बकासुर और पूतना का छोटा भाई, उसका नाम था अघासुर। वो बहुत बड़े एनाकोंडा के रूप में आया था, बहुत बड़ा एनाकोंडा जो कई योजन में फैला हुआ था, अजगर, और अपना मुंह ऐसे फैला के बैठा था। ऊपर का जो हिस्सा था वो आकाश को टच करता था और नीचे जीभ निकाल के बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई रोड है लाल लाल मिट्टी की। तो खेलते खेलते सारे गोपाल उसके अंदर चले गए, मुख के अंदर चले गए। भगवान रोकना चाहते थे, तब तक वो खेल खेल में अंदर चले गए। फिर भगवान गए उनकी रक्षा करने के लिए, और जब भगवान का ही तो वेट कर रहा था और मुंह उसने बंद कर दिया, तब भगवान उसके गले में जाके अपने आप को बढ़ाए और अंदर एयर टाइट करके उसको मार दिया। तो ये घटना पूरे संसार में फैल गई, और इस घटना के बाद ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया कि अरे अघासुर जैसा पापी वो मुक्त हो गया, कैसे मुक्त हो सकता है? भगवान ने मारा तो अपने आप मुक्त हो जाएगा, जिसका स्पर्श भगवान कर दे वो कैसे ना मुक्त हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैसे मुक्त हो गया, इसके पापों को लिखने के लिए मैंने कितने अकाउंटेंट लगाए थे, कितने पाप इसने किए, कितने लोगों को मैंने लगाया था कि इसके पापों को लिखे, इसे इतने साल तक ये नरक में रखना है, फिर ये नरक में रखना है, फिर ये नरक में रखना है, लेकिन वो मुक्त हो गया कैसे? तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था। तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए थे, उसे ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। तो ये सब लीलाएं पूरे विश्व में फैल गई थी, पूरे विश्व में फैली थी, गाते रहते थे लोग। तो रुक्मणी जी ने बचपन से इन लीलाओं को सुना था, बारंबार सुना था। तो स्वाभाविक प्रेम हो गया था कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी। और वो हैं लक्ष्मी, भगवान की शाश्वत पत्नी भी हैं, और भगवान स्वयं भी रुक्मणी जी से विवाह करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका जो भाई था, बड़ा भाई रुक्मी, वो जरासंध और शिशुपाल का मित्र था। शिशुपाल का संबंध है ऐसे तो भगवान के साथ, युधिष्ठिर महाराज के मौसेरे भाई हैं। तो जब शिशुपाल का जन्म हुआ था, शिशुपाल दंतवक्र का जन्म हुआ था, तो बचपन से जब उन्होंने कुछ बोलना सीखा तो भगवान को गाली देना सीखा था। इतना भगवान से द्वेष करते थे शिशुपाल दंतवक्र कि बोलना सीखा तो गाली देके भगवान को, हमेशा गाली देते रहते थे भगवान को। और भगवान तो कब का मार देते, लेकिन उनकी माता को भगवान ने एक वरदान दिया था, इसके 100 अपराधों को माफ करूंगा। जिस दिन 100 अपराध कर लेगा इसके बाद इसका वध कर दूंगा। वो किया था युधिष्ठिर महाराज की सभा में राजसूय यज्ञ के समय, जब आके सबके सामने भगवान को गाली देने लगा तो भगवान ने 100 हो गए थे तो अपना चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। शिशुपाल दंतवक्र वही पिछले जन्मों में कौन थे? रावण, कुंभकर्ण
और पिछले जन्मों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। जय विजय, श्राप के कारण वो शत्रु बने, भगवान से द्वेष करते थे और जरासंध तो द्वेष करता ही था। तो जरासंध ने तैयार किया था रुक्मी को कि रुक्मणी का विवाह तुम्हें कृष्ण से नहीं कराना है, रुक्मणी का विवाह तुम्हें कराना है शिशुपाल से, इससे अच्छा वर और कहीं नहीं मिलेगा। तो पिताजी तो विवाह कराना चाहते थे पुत्री का कहीं अच्छी जगह, लेकिन रुक्मी ने आके कहा नहीं, वो मेरी बहन है और मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम के साथ करूंगा, मैं कोई अच्छा वर लेकर आऊंगा इसके लिए। देखिए, पिताजी बड़ा प्रेम करते थे, रुक्मी से भी प्रेम करते थे, तो मान गए ठीक है तुम ही विवाह करा देना। और वर कैसा चुना? तो भगवान का द्रोही शिशुपाल। रुक्मणी ने तो कह दिया था कई बार अपने पिताजी से, भाइयों से भी कि मैं कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती, क्योंकि प्रेम करती थी कृष्ण से। लेकिन रुक्मी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करूंगा। अब बेचारी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन बहुत दुखी थी रुक्मणी, बहुत दुखी थी। और विवाह का समय निर्धारित कर दिया गया, विवाह बस होने ही वाला था। कुछ समय के बाद शिशुपाल के साथ तैयारियां होने लगी विवाह। तब इस संसार का सबसे पहला लव लेटर लिखा गया। किसने लिखा? रुक्मणी जी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, और ब्राह्मण देवता को बुला के स्टैंप लगा के उसको सील बंद करके और दिया कि ये भगवान श्री कृष्ण को दे देना द्वारिका जाके, और उनसे कहना कि जल्दी आए। आप स्वयं भी कहना, ये भी देना और कहना कि स्वयं जल्दी आए मुझे बचाने के लिए, और नहीं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इसके पहले शिशुपाल मेरा स्पर्श भी करे, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो वो ब्राह्मण गए, बेचारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तो चल के जाते हैं ना, तो वो चल के गए थे धीरे धीरे धीरे, किसी तरह से पहाड़ों को पार करते हुए। कहाँ? महाराष्ट्र। वो द्वारिका चल के गए, बड़ी दूर। और द्वारिका गए तो द्वारिका में ब्राह्मणों को कोई रोक टोक नहीं थी, कोई रोकता नहीं था अंदर आने के लिए। उस समय तो कहीं भी नहीं रोका जाता था ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों की पूजा होती थी, और होना भी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा दिग्गज हो, कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, लेकिन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मणों के सामने ऊंचे आसन में बैठना भी वर्जित है, ऊंचे शब्दों में बात करना वर्जित है। तो वहां तो सीधे जैसे देखा ब्राह्मण आए, सबने बुलाया कि आइए आइए। किसी ने पूछा होगा कि कहाँ जाना चाहते हैं, तो भगवान के पास। तो भगवान को बताया एक ब्राह्मण देवता आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने भी कहा कि जल्दी बुलाओ, आने दीजिए। और जैसे ही वो अंदर आए, भगवान सोने के सिंहासन में बैठे थे, लेकिन भगवान उठ गए, तुरंत खड़े हो गए, और भगवान ने खड़े होकर पहले उन्हें बैठाला। अब चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी कहाँ से आया है? भगवान से आया है। लेकिन भगवान ये शिक्षा देते हैं समाज को कि ब्राह्मणों का सम्मान करना है। तो तुरंत उनको बैठाला अपने आसन में, और भगवान ने उनके चरण पखारे। भगवान श्री कृष्ण उनके चरण धोते, और इतनी दूर से आए, देख के समझ गए थे थके हुए। तो पहले बढ़िया से उनके लिए भोजन लगवाया। उन्होंने जब भोजन खा लिया, भोजन खा के तृप्त होके उनको बैठाला, और एक हाथ से उनका चरण दबाते हुए भगवान बोले, भगवान ब्राह्मण के चरण दबाते हुए बोले कि ब्राह्मण किम करवामते, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? धर्म का ठीक ठीक संपादन आपके द्वारा हो रहा है, ठीक से वेदों के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं ना? किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, बताइए आप कैसे यहाँ आना हुआ? तो वे पत्र लेकर आए थे, और उन्होंने वो पत्र भगवान के हाथों में दे दिया कि ये रुक्मणी जी ने आपके लिए भेजा है। वो आपसे बहुत स्नेह करती हैं और उनका विवाह होने वाला है, तो ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। तो देखिए,
भगवान जानते हैं कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। तो यद्यपि उसमें सील, राजकीय सील लगी हुई थी, लेकिन भगवान ने खोलकर उन्हीं ब्राह्मण देवता के हाथ में दी और कहा कि आप ही पढ़कर सुनाइए, कि ब्राह्मण के मन में ये ना आए कि महारानी ने क्या लिखा है, राजकुमारी ने क्या लिखा है इसमें, हमें तो पता ही नहीं चला, ये ना आए। तो उनको ही दिया पढ़ने के लिए कि आप पढ़ के सुनाइए। भगवान किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं, प्रेम करके किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने पढ़ना शुरू किया तो उसमें सारी व्यथा लिखी हुई थी कि बचपन से ही मैंने आपके गुणों का गुणगान सुना है, और जब से मैंने आपके विषय में सुना है, आपके यश के विषय में, आपके प्रेम के विषय में, भक्त वात्सल्य के विषय में, मैं आपको ही अपना पति मानती हूं और मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूं आपके चरणों में। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है। अब बहुत समय बाकी नहीं है, इसके पहले कि वो चलते हुए मेरा स्पर्श भी करे, स्पर्श उसके पहले आप मुझे यहां आकर ले जाइए, यहां से आकर ले जाइए, क्योंकि यदि मेरा विवाह किसी और के साथ होने वाला होगा तो मैं अपने आप को जलाकर भस्म कर दूंगी तप के द्वारा, लेकिन किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। यदि एक क्या मुझे हजारों जन्म भी लेना पड़े, लाखों जन्म भी लेना पड़े, तो जन्म जन्मांतर लेकर मैं आपका ही वर्ण करूंगी। आप ही एकमात्र मेरे पति हैं और मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ, तो आप विलंब ना कीजिए। उन्होंने बताया भी कि देखिए, हमारे घर में ऐसी प्रथा है कि शादी के दिन आशीर्वाद लेने के लिए हम माता के मंदिर में जाते हैं, और जब हम माता को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके बाहर निकलेंगे, उस समय आप आना और आप मुझे लेकर चले जाना। किस तरह से इन दुराचारियों को मत के, जैसे स्यारों के बीच में से कोई सिंह अपना भाग लेकर चला जाता है, उसी तरह से आप मुझे लेकर चले जाइए, क्योंकि आप ही सिंह हैं और हैं भगवान नरसिंह, नर के रूप में सिंह है। तो इस तरह से बहुत विनम्र और अपने मन की सारी बातें उन्होंने लिख दी। देखिए, विवाह कई तरह के होते हैं। एक होता है देव विवाह, इसको माता पिता सहमति के द्वारा कराते हैं, ठीक से गोत्र देख के, समय देख के, सब देख के बढ़िया से जब विवाह कराया जाता है, इसको देव विवाह कहा जाता है। एक होता है गंधर्व विवाह, जहां पर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं स्वयं, लेकिन वो भी शास्त्रिक विधि से, जैसे कि दुष्यंत जी ने शकुंतला जी को पसंद कर लिया, लेकिन वो तो ऋषि के आश्रम में रहती थी। तो दुष्यंत जी के मन में ये आया कि मैं क्षत्रिय और शकुंतला तो ब्राह्मणों के आश्रम में रहती, ये ब्राह्मण है, तो एक क्षत्रिय का मन किसी ब्राह्मणी में कैसे जा सकता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो तो विश्वामित्र जी की पुत्री है। तो दोनों में प्रेम हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने विवाह किया प्रेम से। तो इसे कहते हैं गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह किया जाता, लेकिन शास्त्रिक विधि के अनुसार। फिर भी सब देख कर ठीक है कि नहीं, आज की तरह लव मैरिज की बात नहीं की जा रही। और एक होता है राक्षस विवाह, जहां कोई व्यक्ति किसी स्त्री का हरण करके ले जाता है और उसके साथ शास्त्रिक विधि से विवाह करता है। तो भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। तो जब जाना था, हरण किया ना भगवान ने रुक्मणी का, है ना। तो ऐसे तो उन्होंने ही इनवाइट किया था कि आइए और हमारा हरण करके हमें ले जाइए, लेकिन भगवान भी प्रेम करते थे और यही एक दूसरे के योग्य हैं। एक लक्ष्मी है और एक स्वयं भगवान है। तो लेकिन रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था। तो भगवान ने विलंब नहीं किया, भगवान तुरंत दारुक को बुलाए। उनके सारथी का नाम है दारुक, और अपने रथ में सवार हुए जिसमें 4 घोड़े लगे रहते।
और भगवान बिजली की गति से विदर्भ देश की तरफ प्रवेश किए। पीछे से बलराम जी को पता चला कि भगवान जा रहे हैं विदर्भ देश में, और पता चल गया था कि वहां विवाह में बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी की गई। जरासंध को पता था कि वो कहीं ना कहीं कृष्ण आएंगे यहाँ पर। सब लोगों को मालूम था कि कृष्ण का प्रेम रुक्मणी के साथ है, रुक्मणी का प्रेम कृष्ण के साथ है। तो जरासंध ने कहा था कि सारे राजा जो कृष्ण से द्वेष करते हैं सब अपनी अपनी सेना लेकर आए। तो सेना लेकर पहुंचे थे। शिशुपाल अपनी सेना लेके, दंतवक्र अपनी सेना लेके, पौंड्रक अपनी सेना लेके, साल्व अपनी सेना लेके, ये सब अपनी बड़ी बड़ी सेना लेकर आए थे। इसलिए महाराज भीष्मक को बड़ी परेशानी भी हुई थी सबका इंतजाम करने में, सबके लिए जनवासा बनाना, सबको रुकवाना, सबको इकट्ठा करना, खाने पीने की व्यवस्था करना। बहुत लोग आए थे और घेर कर रखा था नगरी को कि यदि कृष्ण आ जाएगा तो यही उसका वध कर दो। बलराम जी को ये बात पता थी, तो बलराम जी ने तो सोचा इतनी बड़ी सेना है वहां और कृष्ण अकेले चले गए हैं, महायुद्ध होगा वहां। तो बलराम जी भी यहाँ एक अक्षौहिणी सेना लेकर गए थे, यादवों की सेना लेकर गए थे युद्ध करने के लिए पीछे से। तो भगवान ने ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाला, अपने रथ में, विशाल रथ में बैठाला। उनको तो बैठना भी नहीं आता था कि रथ में, वो तो पैदल चलने वाले ब्राह्मण बेचारे, है ना। पहले के ब्राह्मण बड़े शुद्ध ब्राह्मण होते थे, है ना। फगट चंद्र गिरधारी न लोटा न थाली, अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए होता था, केवल उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता था भगवान की प्राप्ति, कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। उन्हें कोई ये इसलिए नहीं गए थे ब्राह्मण देवता पत्र लेके कि जब वापस आऊंगा तो रुक्मणी मुझे बहुत धन देगी, सब आभूषण उतार के दे देगी। नहीं, ये सब तो चाहिए भी नहीं थे और रुक्मणी ने दिया भी नहीं। क्यों? वो जानती थी कि इनसे ये नहीं चाहते हैं धन, ये तो कृष्ण को चाहते हैं। तो केवल ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया ब्राह्मण को देख के कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारा इतना बड़ा काम बनाया। तो भगवान गए। अब एक ही रात्रि बची थी, कल विवाह था और रुक्मणी को तो पहले पता ही नहीं, ब्राह्मण आए ही नहीं लौट के। तो रुक्मणी को यह भी नहीं मालूम कि मेरा संदेश दिया कि नहीं दिया। तो रुक्मणी बेचारी बहुत दुखी थी। एक एक क्षण उसके लिए एक एक वर्ष की तरह व्यतीत होता था। वो देख रही थी कि ब्राह्मण देवता नहीं आए, क्या भगवान नहीं आएंगे? और भला भगवान क्यों आएंगे? मुझ में भगवान ने कोई ना कोई गलती देखी हो। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, गोपियां परिपूर्ण हैं। मुझ में कोई ना कोई गलती होगी तो भगवान क्यों आएंगे मुझे लेने के लिए? बहुत दुखी थी। उसने सोच लिया कि यदि भगवान ना आए तो मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगी, लेकिन ये विवाह नहीं करूंगी। एक आशा तो थी हृदय में कि शायद आ जाए आ जाए आ जाए। तब तक रात्रि में ही ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। उन्हें देखकर कितनी प्रसन्नता हुई होगी रुक्मणी जी को, जैसे जलते हुए जीवन को किनारा मिला। जो लहरें समुद्र में वेग से चल रही थी, बरसों से उनको जैसे किनारा मिल गया। रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई देख के, और कुछ कहा नहीं ब्राह्मण देवता ने, लेकिन ब्राह्मण बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। और ब्राह्मण की प्रसन्नता को देख के रुक्मणी जी समझ गए कि कन्हैया आ गए हैं, कान्हा आ गए, हमारे जीवन के परम प्रेम आ चुके हैं हमें लेने के लिए। उनके प्रसन्नता को देखकर और ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ दिया नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि इनको कोई कामना नहीं है, ये कुछ चाहते नहीं है, ये धन पैसा इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो कृष्ण प्रेमी है। तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा बहुत बड़ा काम बनाया है, आपने हमारे जीवन को बचा लिया है। और उसके बाद दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो पूजन के लिए सखियां उनको सती के पास लेकर गई। तो बढ़िया से स्नान कराया गया। स्नान की जो विधि होती है, उपटन लगा के, तेल इत्यादि लगा के, हल्दी लगा के, दूध दही इत्यादि से, और बहुत बढ़िया से अभिषेक करके सुंदर वस्त्र पहनाए गए। सुंदर सुंदर लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी जी ने वस्त्र पहने, और वस्त्र पहनकर अपने सखियों के साथ में, माताओं के साथ में
लोकगीत गाते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़े धीरे धीरे। तो मंदिर की तरफ आगे बढ़ रही हैं रुक्मणी जी, तो कुछ लोकगीत भी होना चाहिए। तैयार हैं लोकगीत? आइए, अब आपकी आवश्यकता है। रुक्मणी जी को लेकर उनकी माता ही तो चल रही है गाते हुए। तो देखिए माता जी गा रही हैं। रुक्मणी जी को ले जाइए भगवान शिव के सामने, सती के सामने, और प्रार्थना करवाइए। अभी भगवान कृष्ण नहीं आए, अभी केवल रुक्मणी जी हैं। थोड़ी देर में कृष्ण आएंगे। सखिया ले जाएं।